Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our semester 1, right? Today in this session I am going to introduce you semester 2 first chapter, reproduction in animals, right? Today is session number 1. In today's session number 1 I am going to introduce you all vocabulary words and some meanings regarding this chapter, okay? So let's begin vocabulary words. We are going to pronunciate each and every vocabulary word for 5 times. How many times? 5 times. Repeat with me so आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग लर्न हो जाए मेरे साथ साथ, ओके? चलो, नंबर 1 रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, reproduction. REPRODUCTION, reproduction. REPRODUCTION, reproduction. REPRODUCTION, reproduction. REPRODUCTION, reproduction. Kids, you know what is reproduction? मतलब टू गिव बर्थ ऑफ सेम काइंड. कोई भी चीज, कोई भी लिविंग थिंग होते हैं वो अपने सेम काइंड को बर्थ देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग. सम ऑफ रिप्रोडक्शन इज डन बाय लेइंग एग्स. कोई रिप्रोडक्शन होता है वो लेइंग एग्स से, मतलब कि एग्स देने से रिप्रोडक्शन होता है. तो कोई दूसरा रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब कि डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने जैसे यंग वंस को, राइट? सो देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? क्लियर? जैसे कि काउ है तो वो अपने यंग वन को बच्चा देती है. हम ह्यूमन बीइंग्स है तो हम भी अपने सेम काइंड यंग वन को बच्चा देते हैं. फिर पिजन है तो वो क्या करता है? वो एग देता है. तो राइट, दीस आर द टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ नंबर 2, हैचिंग. HATCHING, hatching. HATCHING, hatching. HATCHING, hatching. HATCHING, hatching. Now what is hatching, kids? Once the embryo develops into a chick, the chick breaks the shell and comes out. This is called hatching. मतलब ये जो एग होता है ना, एग उसके अंदर लिक्विड जैसा होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक छोटे से चिक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो चिक बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे बड़ा होगा वो एग को तोड़ के बाहर आने लगेगा, राइट? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग. कोई भी एग में से कोई भी बेबी बर्ड है वो बाहर आता है, चिक, तो उसे क्या बोलेंगे? हैचिंग. नाउ नंबर 3, एम्ब्रियो. EMBRYO, embryo. EMBRYO, embryo. EMBRYO, embryo. EMBRYO, embryo. EMBRYO, embryo. Now what is embryo? The young growing baby called embryo starts developing inside each egg. मतलब कोई भी बच्चा होता है, जैसे कि एग में से कोई भी बर्ड बाहर आने वाला है, राइट? तो एग के अंदर ये जो लिक्विड एग योल्क होता है उसमें से छोटा सा बेबी, मतलब बच्चा बनने लगता है, बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है छोटे से बड़े होने की. तो ये जो कोई भी बर्ड्स में प्रोसेस होती है तो उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, एल्ब्यूमेन. ALBUMEN, albumen. ALBUMEN, albumen. ALBUMEN, albumen. ALBUMEN, albumen. ALBUMEN, albumen. Now what is the meaning of albumen? The jelly-like substance present inside an egg is called the albumen. एग के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, राइट? जब वो बेबी बनने की प्रोसेस स्टार्ट करता है ना, उससे पहले वो एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमेन बोलेंगे. कभी कभी कोई जो नॉन वेजिटेरियन होता है ना, वो उसके अंदर क्या दो सब्सटेंस होते हैं, एक येलो लाइक सब्सटेंस होता है और एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, राइट?
उसका फूड प्रिपेयर करके भी कोई लोग खाते हैं, राइट। तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमेन। नाउ नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, 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 metamorphosis. Now what is the meaning of metamorphosis? A process in which something changes completely into something different. मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है कि कोई भी चीज होती है एक प्रोसेस से गुजरने के बाद टोटली डिफरेंट थिंग में ही कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम मिल्क करते हैं, मिल्क, राइट। तो मिल्क में પછી कर्ड में આપણે લોકો કરીએ છીએ, राइट। तो मिल्क होता है, बट उसकी एक प्रोसेस करने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, राइट। तो एक दिखने में कुछ अलग होती है, उसका आउटपुट अलग होता है, टोटली डिफरेंट वे में। जैसे कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई तो वो छोटे जो होते हैं ना, वो कैटरपिलर होते हैं, छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं। बट एक मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को पास करने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू बटरफ्लाई। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बटरफ्लाई में। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कैटरपिलर इतना अच्छा बटरफ्लाई बन गया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 6, प्यूपा, PUPA, 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 pupa. Now what is pupa? The caterpillar shades its skin and becomes a pupa. मतलब कैटरपिलर अपनी स्किन को रिमूव कर देता है, क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में। द प्रोसेस ऑफ द शेडिंग ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जैसे कि अपनी स्किन को रिमूव कर देता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। बट जो वो स्किन रिमूव कर देता है, मतलब कि जो प्रोसेस होती है ना स्किन रिमूविंग की, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मोल्टिंग। क्लियर? Yes, our another hard word is molting only, right? MOULTING, molting. MOULTING, molting. MOULTING, molting. MOUTING, molting. MOUTLING, molting. जैसे कि मैंने बोला ना, ये जो स्किन शेड करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मोल्टिंग। Now next number 8, caterpillar, 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 CATTERPILLAR, caterpillar। जैसे कि मैंने बोला ना कि जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, वो पहले कैटरपिलर होते हैं। ये शेडिंग इमेज ऑफ कैटरपिलर आपको दिख रहा है। ये प्रोसेस के बाद अपनी स्किन को मोल्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बटरफ्लाई में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 9, मैमल्स, MAMMALS, 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 mammals. Now kids, what is mammals? Some animals do not lay eggs. ऐसे भी animals होते हैं जो eggs देते नहीं हैं. They give birth to young ones. मतलब कि वो डायरेक्टली हम ह्यूमन बींग्स की तरह अपने जैसे ही बच्चे को बर्थ देते हैं. These young ones feed on their mother's milk. They resemble their parents. Such animals are called mammals. मतलब वो बच्चा देते और अपनी मम्मी एनिमल होती है, मम्मी एनिमल, उसमें से वो मिल्क पीते हैं, मतलब उसमें से वो लोग फीड करते हैं, राइट? तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे?
मैमल्स। वो डायरेक्टली अपने आप को बर्थ भी देते हैं अपने जैसे बच्चे को, और वो अपने मम्मी का मिल्क भी पीते हैं, राइट। तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? मैमल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 10 स्पॉन्स, SPAWNS, स्पॉन्स, SPAWNS, स्पॉन्स, SPAWNS, स्पॉन्स, SPAWNS, स्पॉन्स, SPAWNS, स्पॉन्स। Now kids, what is the meaning of spawns? A frog lays eggs in clusters called spawns. मतलब ये जो frogs जो होते हैं ना, वो eggs होते हैं ना, वो clusters मतलब एक एग, दो एग, एक ही साथ में 5 एग, 10 एग नहीं देते, वो देते हैं eggs more than 100 eggs एक ही टाइम पे वो ले करते, एक ही टाइम पे वो eggs देते हैं, ले करते हैं, राइट। तो क्लस्टर्स ऑफ एग्स एक ही साथ में वो देते हैं फ्रॉग्स, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्स। क्या बोलते हैं किड्स? स्पॉन्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 11 टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल, TADPOLE, tadpole. Kids, tadpoles आपने देखे? नहीं देखे? It looks like a frog only. Here I shared an image of tadpole. Clear? Now next number 12 adult, 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 adult. Now kids, adult क्या है? There is different stages of humans age, right? कि humans की एक different stages होते हैं ages को बोलने के। जैसे कि हम children कब तक होते हैं, बच्चे child कब होते हैं? जब 1 to 5 years के होते हैं, right? 1 to मतलब उसके बाद child में आते हैं, फिर टीनेज में आते हैं, फिर एडल्ट्स में आ जाते हैं, राइट। तो दिस आर द स्टेजेस की अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, बड़ा हो रहा है एक एज में, वो बड़ा है, जैसे कि मैं एडल्ट हूँ, आपके पेरेंट्स है वो एडल्ट है, आप लोग चाइल्ड हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यॉर्क, YOLK, यॉर्क, YOLK, यॉर्क, YOLK, यॉर्क, YOLK, 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 yolk. What is the meaning of yolk? The yellow part of an egg is called the yolk. मतलब एग के अंदर येलो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? yolk. क्या बोलते हैं किड्स? yolk. ये जो मैंने बोला ना कि नॉन वेजिटेरियन, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं एगिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं बोल सकते। एगिटेरियन जो होते हैं वो एग्स खाते हैं, उसमें येलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यॉर्क, एग यॉर्क बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट शेल, SHELL, शेल, SHELL, शेल, SHELL, शेल, SHELL, शेल, SHELL, शेल। जैसे कि टॉर्टोइज होता है, उसकी पीछे एक लेयर होता है, राइट। तो उसका वो क्या होता है? उसका वो शेल है। क्या है? उसका वो शेल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 15 नरिशमेंट, NOURISHMENT, नरिशमेंट, NOURISHMENT, नरिशमेंट, NOURISHMENT, 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 nourishment। नरिशमेंट मतलब कि कोई भी चीज अगर है वो नरिश्ड नहीं है तो हम उसको नरिश करना पड़ेगा, मतलब उस चीज में कुछ भी कमी होती है उसको हम फुलफिल कर देते हैं तो इसका मतलब वो नरिश हो जाती है। Clear kids? Here we completed our vocabulary words.
Now let's pronunciate these vocabulary words one time, okay? Number 1, reproduction. Number 2, hatching. Number 3, embryo. Number 4, albumen. Number 5, metamorphosis. Number 6, pupa. Number 7, molting. Number 8, mammals. Number 10, spawns. Number 11, tadpole. Number 12, adult. Number 13, yolk. Number 14, shell. Number 15, nourishment. Clear? Now let's start meanings. Number 1, metamorphosis. A process in which something changes completely into something different. एक ऐसी प्रोसेस, वो उस प्रोसेस में कोई भी चीज वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है. क्या हो जाती है? कंप्लीटली चेंज हो जाती है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस. मैंने वोकैब्युलरी वर्ड्स में आपको एक एग्जांपल दिया ना, जैसे कि बटरफ्लाई, कि वो पहले कैटरपिलर होता है, then after it changes into butterfly. Totally looks too different from each other, right? So this process is called metamorphosis. Now number 2, spawns. A frog lay eggs in clusters called spawns. Frogs होते हैं ना, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है, कोई भी ह्यूमन बींग है तो एक बच्चे को बॉर्न देता है, राइट? एक चाइल्ड को बॉर्न देता है, या तो फिर 2 चाइल्ड को, या तो फिर कोई बहुत डिफरेंट होता है कि लाख करोड़ में देयर आर सो लेस पीपल कि एक साथ 3 चाइल्ड को भी बर्थ देते हैं, राइट? कोई भी एनिमल्स है उसमें भी ऐसा होता है, एक ही टाइम पे एक ही चाइल्ड को बर्थ देते हैं, राइट? बट ये जो फ्रॉग्स है ना, फ्रॉग्स, बर्ड्स में भी ऐसा होता है कि एक ही साथ में 1-2 एग्स देते हैं, राइट? बट ये फ्रॉग्स 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बट देयर आर मोर देन 100 एग्स. मतलब कि एक साथ 100 एग्स से भी ज्यादा एग्स देते हैं एक ही टाइम पे. फिर उसको क्या बोलेंगे? स्पान्स. मतलब कि वो जो एग्स होते हैं ना, एक ही साथ में 100, 500, 1000 एक ही साथ में उतने एग्स देते हैं फ्रॉग्स. कोई होता है वो डैमेज हो जाता है, कोई होता है जो वाटर एनिमल्स है वो खा जाते हैं. तो इन शॉर्ट कि वो 1500 जितने भी ले एग्स देता है, क्लस्टर्स में वो एग्स ले करता है, राइट? तो वो उसमें से टेडपोल्स कितने बनते हैं? बहुत ही कम. कितने होते हैं? बहुत ही कम. Now number 3, tadpole. The embryo hatches out of each egg to develop into a young one called the tadpole. मतलब कि कोई भी एम्ब्रियो होता है, मतलब उसमें से एक छोटा सा बेबी बाहर आता है, राइट? तो वो जो बेबी होता है, यंग छोटा सा बच्चा, उसको क्या बोलेंगे? tadpole. Now next, number 4, embryo. A young growing baby called the embryo. मतलब एक छोटा सा बेबी बर्ड होता है, बेबी एनिमल होता है, वो एक स्टेज में से बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो. नाउ नंबर 5, albumen. The jelly-like substance present inside the egg is called albumen. मतलब कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो एग के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमेन. मैंने बोला ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है, पर ये जो व्हाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमेन. नाउ लास्ट वन, नंबर 6, yolk. The yellow part of an egg is called the yolk. जो एग के अंदर येलो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? yolk. और व्हाइट सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? albumen. Clear kids? So here we completed our meanings. Let's read it once again. Number 1, metamorphosis. A process in which something changes completely into something different. Number 2, spawns. A frog lays eggs in clusters called spawns. Number 3, tadpole.
The embryo hatches out of each egg to develop into a young one is called the tadpole. Number 4. Embryo. A young growing baby called the embryo. Number 5. Albumen. The jelly-like substance present inside egg is called albumen. Number 6. Yolk. The yellow part of an egg is called the yolk. So kids, here we completed our meanings also, right? After completion of this chapter, I have shared PDF with you, vocabulary words and meanings card. So write it with good handwriting, okay? So next session में मैं आपको chapter explain start कर दूँगी, okay? So till next session kids, bye.